नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इन नए साल पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा तोहफा, घरेलू पीएनजी हुआ सस्ता, जाने नई कीमत। जय इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली और एनसीआर के घरों के लिए नए साल के एक खास तोहफे का ऐलान किया। कंपनी ने घरेलू पाइप नेचुरल गैस की कीमत में 0.70 रुपये प्रति मानक घन मीटर की बड़ी कटौती की घोषणा की है। यह नई दरें आने वाले साल की शुरुआत से लागू होंगी, जिससे परिवारों को साल के अंत के बजट की तैयारियों के बीच ईंधन खर्च में राहत मिलेगी। बता दें कि आईजीएल द्वारा की गई इस नई कटौती के बाद दिल्ली में पीएनजी अब 47.89 प्रति मानक घन मीटर की दर से उपलब्ध होगी। वहीं गुरुग्राम के निवासियों को 46.70 प्रति मानक घन मीटर का भुगतान करना होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में उपभोक्ताओं के लिए यह दर 47.76 प्रति मानक घन मीटर निर्धारित की गई है। ओला उबर की मनमानी खत्म, भारत टैक्सी की धमाकेदार एंट्री, 30 रुपये में 4 किलोमीटर का सफर और नो सर्च प्राइसिंग। 1 जनवरी 2026 से ओला और उबर के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए स्वदेशी कैब प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित यह सेवा भारत की पहली सरकारी सहायता प्राप्त और जीरो कमीशन आधारित सहकारी कैब सेवा है। बता दें कि भारत टैक्सी की सबसे बड़ी विशेषता इसका कोऑपरेटिव मॉडल है, जहां निजी कंपनियां ड्राइवरों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में काट लेती हैं। वहीं भारत टैक्सी में ड्राइवर अपनी कमाई का 80 से 100% हिस्सा अपने पास रखते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य लक्ष्य ड्राइवरों को केवल कर्मचारी न मानकर उन्हें मालिकाना हक देना और उनकी आय को स्थिर बनाना है। इससे ड्राइवरों में राइड कैंसिल करने की प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि हर सवारी उनके लिए सीधे तौर पर फायदेमंद होगी। नए साल की शुरुआत में महंगाई का झटका, 111 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, जाने नया रेट। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने आम लोगों और कारोबारियों को झटका दिया। 1 जनवरी 2026 से सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बढ़ोतरी केवल कमर्शियल उपयोग वाले गैस सिलेंडर तक सीमित रखी गई है, जबकि घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, एमसीडी स्कूलों से लेकर डिस्पेंसरियों में खोले जाएंगे 250 आयुष्मान आरोग्य केंद्र। दिल्ली में 1100 आयुष्मान आरोग्य केंद्र खोले जाने, जिनमें से 400 एमसीडी परिसरों में होंगे। मार्च तक एमसीडी 250 केंद्र खोलेगी, खासकर खाली पड़े स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में, ताकि लोगों को घर के पास इलाज मिल सके। दिल्ली सरकार प्रति केंद्र 25 लाख रुपए की सहायता दे रही है। ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेंगे और 12 निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे। दिल्ली में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए लगेंगी विशेष कक्षाएं, बोर्ड परीक्षा तैयारी को मजबूत करने पर जोर। जी हां, शिक्षा निदेशालय ने शीतकालीन अवकाश के दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है। ये कक्षाएं 1 से 9 जनवरी 2026 तक चलेंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों की अकादमिक तैयारी को मजबूत करना है। ये कक्षाएं 1 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक चलाई जाएंगी। निदेशालय के मुताबिक शीतकालीन अवकाश के दौरान सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम और विकास के काम होंगे तेज, नए साल की पूर्व संध्या पर सीएम रेखा गुप्ता ने और क्या कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नववर्ष पर संदेश में कहा कि प्रदूषण नियंत्रण और विकास कार्य को गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 2026 तक कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे और कई आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने, आयुष्मान भारत और अटल कैंटीन जैसी योजनाओं से लोगों को राहत मिली है। सरकार दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 50,000 पुराने पेट्रोल डीजल वाहन होंगे इलेक्ट्रिक, दिल्ली सरकार दे सकती है सब्सिडी। दिल्ली सरकार पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत शुरुआती चरण में 50,000 वाहनों को लाभ मिल सकता है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। यह योजना प्रदूषण कम करने और जनता व कंपनियों दोनों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लाई जा रही है, जिससे रेट्रोफिटिंग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो 1 अप्रैल से लागू होने वाली दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में रेट्रोफिटिंग योजना को भी महत्व दिया जा रहा है। इसके माध्यम से उम्र पूरी कर चुके डीजल पेट्रोल वाहन इलेक्ट्रिक में बदले जा सकेंगे। सरकार इस योजना पर सब्सिडी देने पर विचार कर रही है और माना जा रहा है कि शुरुआती चरण में सरकार 50,000 ऐसे वाहनों पर सब्सिडी दे सकती है। दिल्ली में जल निकायों का होगा क्या कल्प, 62 तालाबों के पुनर्जीवन को मिली तेजी, डीडीए को सख्त निर्देश।
नई दिल्ली जिला प्रशासन ने 62 निकायों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीडीए, वन विभाग और अन्य एजेंसियों को पुनरुद्धार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। घिटोरनी और राजोकरी में गाद निकालने और सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू होगा। दिल्ली छावनी बोर्ड ने 2 जल निकायों का कायाकल्प किया है। सभी एजेंसियों को एसटीपी, 4 दीवारी और बाड़ लगाने के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। दिल्ली में जल्द शुरू होगी शेयर टैक्सी सर्विस। प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाया जाएगा कमर्शियल कैब। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जल्द ही शेयर टैक्सी सेवा शुरू होगी। परिवहन विभाग निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यावसायिक टैक्सी सेवा में शामिल करने के लिए नीति बनाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स के साथ बैठक की। आंख का सॉकेट फ्रैक्चर, चेहरे पर गहरे घाव, फरीदाबाद गैंगरेप के 5 चौंकाने वाले खुलासे। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर मंगलवार तड़के 25 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। इस दौरान उसे बेरहमी से पीटा गया और चलती कार से बाहर फेंक दिया गया। पीड़िता को एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 2 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीटीआई के अनुसार पीड़िता 3 बच्चों की मां है और पति से झगड़े के बाद अपने माता पिता के साथ रह रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मां से तीखी बहस के बाद वह घर से निकल गई थी और अपनी बहन को बताया था कि वह सेक्टर 23 में एक दोस्त के घर जा रही है। दिल्ली की कैब में कब शुरू होगी राइड शेयरिंग और कारपूलिंग, मंत्री ने दिया जानकारी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में बड़े कदम की शुरुआत की है। बुधवार को मंत्री ने ओला, उबर, रैपिडो सहित टैक्सी एग्रीगेटर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने परिवहन विभाग को 1 माह में राइड शेयरिंग की सुविधा लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इन कंपनियों के ऐप पर ही कारपूलिंग फीचर देने की तैयारी है। बता दें कि इस दौरान मंत्री ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मंत्री ने कहा कि निजी रजिस्ट्रेशन वाले इलेक्ट्रिक वाहन बिना कमर्शियल फीस, परमिट या अतिरिक्त लाइसेंस शर्तों के एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़े जा सकेंगे। नए साल के जश्न में दिल्ली पुलिस की बड़ा एक्शन, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के काटे 868 चालान। नए साल की धूमधाम में जहां लोग पार्टी और जश्न में डूबे थे, वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रात भर जागकर सड़कों को सुरक्षित बनाए रखा। नए साल की पूर्व संध्या पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी। गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को ड्रिंक ड्राइविंग के लिए कुल 868 चालान जारी किए गए। नए साल पर जश्न छोड़ भूख हड़ताल पर क्यों बैठ गई गुरुग्राम की ये महिला, कर दी खास मांग। जिस साल बदल गया पर दिल्ली एनसीआर की हवा नहीं बदली। लोगों की 2026 की शुरुआत वही जहरीली दम घोटू हवा के बीच हुई। इस बीच मेकिंग मॉडल गुरुग्राम संस्था के संस्थापक गौरी सरीन ने बुधवार शाम से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने नए साल की रात जश्न को न चुनकर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पॉल्यूशन के खिलाफ उनके इस कदम को करीब 100 नागरिकों का समर्थन मिला। इस सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठग लिए 30 लाख रुपये, जाने क्या है पूरा मामला। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा थाना क्षेत्र से ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि एक रेलवे कर्मचारी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर पड़ोसी को इंडियन पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट की नौकरी दिलवाने के नाम पर 30 लाख रुपए की शपथ लगा दी। पीड़ित प्रमोद कुमार की शिकायत पर भजनपुरा पुलिस ने मुख्य आरोपी विनोद कुमार, उसकी पत्नी, बेटे, मां और एक अन्य सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई है। पुलिस सूत्र ने बताया कि प्रमोद कुमार नॉर्थ घोड़ा इलाके में रहते हैं। उनका आरोप है कि आरोपी विनोद कुमार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एमटीएस के पद पर कार्यरत हैं। दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के नाम पर कौन लगाएगा अंतिम मुहर, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि राजधानी में सभी मेट्रो स्टेशनों के नाम तय करने में अब दिल्ली सरकार का ही आखिरी फैसला होगा। नई व्यवस्था के तहत स्टेशनों के नाम सिर्फ स्टेट नेमिंग अथॉरिटी यानी कि एसएनए ही मंजूर करेगी, जो दिल्ली सरकार की एक बॉडी है। इसकी चेयरपर्सन खुद सीएम है। यह फैसला हाल ही में दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच हुई एक ज्वाइंट मीटिंग में लिया गया। स्टेशन का नाम बदलने को लेकर हालिया बहसों के बीच यह फैसला अहमियत रखता है। नवंबर में गुप्ता ने यात्रियों की सुविधा बेहतर बनाने और लोकल पहचान दिखाने के लिए 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदलने की घोषणा की थी। रेड लाइन पर पीतमपुरा स्टेशन का नाम बदलकर मधुबन चौक किया जाएगा। इससे पहले कि इसे मेजेंटा लाइन के साथ इंटरचेंज बनाया जाए, फेज 4 के 2 अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेशनों का नाम भी बदलकर नॉर्थ पीतमपुरा, प्रशांत विहार और हैदरपुर विलेज किया जाएगा।
गंदगी के ढेर में घिरी दिल्ली की सरकारी डिस्पेंसरी, मरीजों को सता रहा संक्रमण फैलाने का डर। दिल्ली के विक्रम नगर स्थित सरकारी डिस्पेंसरी के बाहर कूड़े के ढेर और गंदगी से स्थानीय लोग परेशान हैं। यह डिस्पेंसरी सैकड़ों लोगों को इलाज प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन अब संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को यहां आने में मुश्किल हो रही है। निवासियों ने कई बार शिकायत की है कि लेकिन सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। मैं प्रशासन से तुरंत कूड़ा हटाने और नियमित सफाई की मांग की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी के बाहर जमा कचरे से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। सब बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यहां आना मुश्किल हो गया है। मैं कई बार शिकायत करने के बावजूद सफाई व्यवस्था में कोई अस्थायी सुधार नहीं हुआ है। ये पहली बार सेना की पशु टुकड़ी दिखाएगी। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य परेड में ऊंट, घोड़े और शिकारी पक्षी होंगे शामिल। इस साल गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की पशु टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। मैं इसमें 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जांस्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी और 16 सैन्य कुत्ते शामिल होंगे। यह दस्ता देश की चुनौतीपूर्ण सीमाओं की रक्षा में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगा। ऊंट लद्दाख में रसद, टट्टू सियाचिन में गश्त और कुत्ते विभिन्न अभियानों में सहायता करते हैं, जो सेना की परंपरा और नवाचार को दर्शाता है। इस दल में 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जांस्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के सैन्य कुत्ते और पहले से सेवा में मौजूद 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल होंगे। ये सभी मिलकर भारतीय सेना के परिचालन तंत्र में परंपरा, नवाचार और आत्मनिर्भरता का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली के कारोबार को नई रफ्तार की उम्मीदें, 700 करोड़ के व्यवसाय का अनुमान। दिल्ली के व्यापारी नव वर्ष पर 700 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में 30% गिरावट का अनुमान है। प्रदूषण, कोहरा और ठंड जैसे कारकों से पर्यटकों की संख्या घटी है। मैं चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अनुसार प्रमुख बाजारों में भीड़ है और 20 से 50% तक छूट दी जा रही है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य क्षेत्रों में 8,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस जनवरी के महीने में इन 7 दिन बंद रहेंगे दिल्ली के बैंक। काम निपटाना है तो देख लीजिए लिस्ट। जी हां, आज से नए साल और जनवरी महीने की शुरुआत हो गई है। इस महीने बैंक छुट्टियों की भरमार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इस महीने होने वाले बैंक हॉलिडे की लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। यह लिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की छुट्टियों की है, जिनमें राज्य स्तरीय छुट्टियां भी शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली में इस महीने में बैंक छुट्टियों की भरमार है। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अगस्त महीने में शनिवार और रविवार की रेगुलर छुट्टियों के अलावा एकमात्र त्योहारी छुट्टी है, जिन्हें मिलाकर इस महीने दिल्ली में 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। मैन पावर और संसाधनों की भारी कमी से जूझती दिल्ली फायर सर्विस से 3 करोड़ आबादी की सुरक्षा पर सवाल। करीब 3 करोड़ की आबादी को समेटे देश की राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। रिहायशी इलाकों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों, झुग्गी बस्तियों व व्यावसायिक बाजारों तक आए दिन आग लगने की खबरें सामने आती हैं। इन घटनाओं में न केवल करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में राजधानी की अग्नि सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला दिल्ली फायर सर्विस विभाग खुद गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि विभाग इस समय भारी मैन पावर संकट का सामना कर रहा है। दिल्ली फायर सर्विस में कुल 3312 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2484 पद ही भरे हुए हैं। 399 पद प्रमोशन न होने की वजह से लंबे समय से खाली पड़े हैं, जबकि 422 पदों पर नई भर्ती की जानी है। यानी एक तरफ आग की घटनाएं बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें काबू में करने वाले हाथ लगातार कम होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यमुना घाट पर किया हवन, बीजेपी पर आस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बुधवार को यमुना नदी के किनारे कालिंदी कुंज घाट पर हवन किया। आप नेताओं ने यह हवन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के उस बयान के विरोध में किया, जिसमें उन्होंने यमुना के पानी को टॉक्सिक बताया था। इस दौरान आप विधायक संजीव झा, पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी और विनय मिश्रा मौजूद रहे। हवन के बाद बुराड़ी से आप विधायक संजीव झा ने कहा कि 2 दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने स्वीकार किया कि यमुना के पानी में जा नहीं सकते। आचमन करना तो दूर की बात है, यह यमुना का पानी नहीं बल्कि खराब सीवर का पानी है। मैं छठ पूजा पूर्वांचल वासियों की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, जो साफ सफाई का पर्व है। उस महापर्व पर भाजपा के नेताओं ने कहा था कि जाकर यमुना में आचमन कीजिए, पानी एकदम साफ है। 1000 करोड़ का फ्लाईओवर अब इस साल खुलेगा, दिल्ली के आधे जाम से मिलेगा छुटकारा।
जमुई बिहार से लेकर सीधा दिल्ली एम्स तक बनाया गया फ्लाईओवर दिसंबर 2025 में शुरू होना था, लेकिन दिसंबर बीत गया और यह फ्लाईओवर अब तक शुरू नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाईओवर के रास्ते में कुछ पेड़ आ रहे हैं जिनको हटाया जाना है। उन्हें हटाने के बाद ही इसे पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर का काम 91% पूरा हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस फ्लाईओवर को इसी साल शुरू किया जा सकता है। जैसे ही यह फ्लाईओवर शुरू होगा तो दिल्ली का आधा जाम खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ा फायदा एम्स जाने वाले मरीजों को होगा। उन्हें घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। यही नहीं, इस फ्लाईओवर के शुरू होते ही एम्स से जाने वाली एम्बुलेंस को भी जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। नितिन नवीन को दिल्ली में मिला टाइप 8 बंगला, किन लोगों को मिलता है यह बेहद खास आवास। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मकर संक्रांति के बाद दिल्ली में अपने आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। नितिन नवीन को बंगला नंबर 9 सुनेहरी बाग रोड पर आवंटित किया गया। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेता लुटियंस जोन में टाइप 8 श्रेणी के अपने बंगले में पूजा पाठ कराकर प्रवेश करेंगे। यह टाइप 8 श्रेणी का बंगला आलिशान और बड़े सरकारी आवासों में से एक है। टाइप 8 श्रेणी का बंगला सुप्रीम कोर्ट के जजों, पूर्व राष्ट्रपतियों, राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों को आवंटित किया जाता है। टाइप 8 बंगले केंद्र सरकार द्वारा आवंटित सबसे उच्च श्रेणी के सरकारी आवासों में गिने जाते हैं। आमतौर पर इन बंगलों का कुल क्षेत्र पर 8000 से 8500 वर्ग फुट तक होता है। इनमें 8 कमरे, 5 से 6 बेडरूम, बड़ा लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम, गैराज और बड़े बड़े हरे भरे लॉन शामिल होते हैं। खुशखबरी, गुरुग्राम को मिलेगी जाम से मुक्ति, बनेंगे 3 नए एलिवेटेड रोड। गुरुग्राम की मिलेनियम सिटी में यातायात जाम की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए 3 प्रमुख सड़कों पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी की जा रही है। इन परियोजनाओं पर कुल मिलाकर करीब 1390 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। GMDA की ओर से जानकारी दी है कि 15 जनवरी तक DPR तैयार करने के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। प्रस्तावित योजना के तहत राजीव चौक से ओल्ड रेलवे रोड होते हुए चिंतपूर्णी मंदिर के पास से सेक्टर 5 और 6 की मुख्य सड़क तक करीब 7.4 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इस हिस्से पर लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक अतुल कटारिया चौक से गांव डोंडा हेड़ा यानी कि दिल्ली गुरुग्राम सीमा तक करीब 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड तैयार करने की योजना है, जिस पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। वहीं महाराणा प्रताप चौक से इफ्को चौक तक 1.4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण पर करीब 140 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। नए साल के जश्न मनाने में ट्रैफिक रूल से भूल गए दिल्ली वाले, धड़ल्ले से तोड़े नियम तो पुलिस ने काटे 10,000 से चालान। जी हां, दिल्ली वालों ने बीती रात धूमधाम से नए साल का स्वागत किया, मगर इस दौरान दिल्ली वालों ने ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। ऐसा करने वालों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आड़े हाथ लिया और जमकर चालान भी किए। बता दें कि आज सुबह 11 बजे तक ट्रैफिक पुलिस के जमा हुए आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर की रात से आज सुबह 11 बजे तक 10,390 चालान काटे। इसमें सबसे ज्यादा चालान गलत तरीके से वाहन खड़े करने के थे। पुलिस सूत्रों का कहना था कि चालान मशीनों से प्राप्त डेटा सर्वर के साथ स्क्रीनाइज होने के बाद चालानों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। प्रवर्तन केंद्र कैमरे आधारित चालानों की गहन जांच करेगा। दिल्ली में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए नई पहल, खर्च होंगे 17,000 करोड़। दिल्ली में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए अगले 3 साल में 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस राशि से ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड, सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फ्लाईओवर के नीचे ट्रांसफार्मर लगाने जैसे नए उपाय भी अपनाए जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में पावर सिस्टम पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ऊर्जा मंत्री आशीष चौधरी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड यानी कि DTL और डिस्कॉम्स के प्रतिनिधि मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि DTL और डिस्कॉम्स 17,000। नए साल के पहले दिन सीएम रेखा गुप्ता ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, दिल्ली वासियों को दी शुभकामनाएं। नए साल के पहले दिन गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान दिल्ली वासियों को भी नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने दिल्ली को साफ सुथरी, सुरक्षित और विकसित बनाने की बात कही। अपने एक्स हैंडल पर सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा, वर्ष 2026 के पहले दिन मरघट वाले हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की एवं संतों
देवताओं का आशीर्वाद लिया। बजरंग बली से प्रार्थना है कि हर दिल्ली निवासी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। नया साल सभी के जीवन में नई आशाएं और नए अवसर लेकर आए। जय बजरंग बली। मंदिर में दर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने अपने क्षेत्र शालीमार बाग में भी लोगों से मुलाकात की। दिल्ली में बड़े नकली घरेलू सामान गिरोह का भंडाफोड़, इनो, ऑल आउट और टाटा नमक का गोरख धंधा पकड़ाया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े नकली सामान रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो लोगों की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ कर रहा था। इस गिरोह ने अमूल, पतंजलि, मधुसूदन जैसे ब्रांड्स के नकली घी, टाटा नमक, इनो, ऑल आउट और वीट जैसे उत्पादों का जाल बिछा रखा था। पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया है। बता दें कि क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि उत्तम नगर के दल मिल रोड इलाके में नकली सामान की बड़ी डिलीवरी होने वाली है। पुलिस ने जाल बिछाया और दोपहर करीब 12:15 बजे संदिग्ध टेंपो को रोककर 4 आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी में पुलिस को 1131 लीटर नकली घी, 3000 किलो नकली टाटा नमक, 8640 इनो से 1200 ऑल आउट और 1152 वीट प्रोडक्ट्स मिले। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मौके पर पुष्टि की कि यह सारा सामान नकली है। दिल्ली BMW हादसे में पुलिस ने दाखिल की 400 पन्नों की चार्जशीट, अधिकारी की मौत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे। सितंबर 2025 में दिल्ली के धौला कुआं के पास हुआ BMW हादसा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेटी अदालत में चार्जशीट दाखिल कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अपने आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने कहा कि तेज रफ्तार BMW कार से कुचले गए वित्त मंत्रालय के 52 वर्षीय अधिकारी नवजोत सिंह दुर्घटना के बाद कम से कम 15 मिनट तक जीवित थे और अगर उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता मिली होती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। बुलेट ट्रेन कब से चलेगी, रेल मंत्री ने कर दिया ऐलान। जाने वैष्णव ने कब की बताई डेट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को संकेत दिया है कि भारत को 15 अगस्त 2027 को पहली बुलेट ट्रेन मिलने की संभावना है। वैष्णव ने कहा कि देश अगले साल अपनी पहली बुलेट ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते हुए देखेगा। उन्होंने कहा 2027 में स्वतंत्रता दिवस पर बुलेट ट्रेन का टिकट खरीदें, में देश को अपनी पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। वहीं वैष्णव ने यह भी कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस चेयर कार ने पूरे देश में एक नया कॉन्फिडेंस पैदा किया और लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा अब पूरे भारत से वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है और लगभग हर MP एक चाहता है कि उसी आराम, सेफ्टी और स्टैंडर्ड के साथ वंदे भारत स्लीपर के साथ एक नई ओवरनाइट जर्नी शुरू होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।